हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है लिमिट्स। शुरुआत करते हैं हम लिमिट्स की डेफिनेशन के साथ। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और मैं एक फंक्शन लेने वाला हूं। ये फंक्शन है एफ एक्स, ठीक। और मैंने लिमिट पॉइंट लिया पी। पी एक लिमिट पॉइंट है। लिमिट पॉइंट क्या होता है हम बाद में समझेंगे, बट अभी ये समझ लीजिए कि जो पी है वो एफ एक्स के डोमेन का एक पॉइंट है और p के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की जो वैल्यू है वो है एफ पी, ठीक। मैंने एक और पॉइंट लिया x और x के करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू है वो ऑब्वियसली एफ एक्स होगी। हमें क्या करता हूँ, x तो वेरिएबल है, वेरी कर सकता है, तो p के और नज़दीक ले जाता हूँ उसको। तो मैंने क्या किया, इसके और नज़दीक लाया इसको, तो x को यहाँ पर ले आया मैं, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। अब मैं इसको और नज़दीक ले जाता हूँ तो जो एफ एक्स आ जाएगा वो और नज़दीक आ जाएगा एफ पी के। तो जैसे जैसे x अप्रोच कर रहा है p को, वैसे वैसे एफ एक्स अप्रोच कर रहा है एफ पी को। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, लिमिट x टेंड्स टू p माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ पी। समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे x अप्रोच कर रहा है p को, वैसे वैसे एफ एक्स जो अप्रोच कर रहा है वो कर रहा है एफ पी को, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने माइनस क्यों लगाया है, माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि x जो अप्रोच कर रहा है वो लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है p को, ठीक है। इसी तरीके से राइट हैंड साइड से अप्रोच कर सकता है। तो मान लीजिए x यहाँ पर है, ठीक है, तो एफ एक्स कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। अब मैं इसको क्या करता हूँ, p के पास लाता हूँ। तो जैसे जैसे मैं इसको p के पास ले जाऊंगा, एफ एक्स किसके पास आएगा, एफ पी के पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये राइट हैंड साइड से अप्रोच करेगा, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, लिमिट x टेंड्स टू p प्लस, ठीक है। ये राइट हैंड साइड से x अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब ये है, और ये लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू एफ पी। तो जब x अप्रोच करेगा p को फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो एफ एक्स की लिमिट को मैं कहूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट। इसी तरीके से जब x अप्रोच करेगा p को फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो एफ एक्स की लिमिट को मैं कहूंगा राइट हैंड लिमिट, ठीक है। और अगर किसी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो जाती है एट सम पॉइंट, मान लीजिए वो पॉइंट p है, एट p, तो मैं कहूंगा कि लिमिट x टेंड्स टू p एफ एक्स एग्जिस्ट। तो मैं क्या कहूंगा कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है एज x अप्रोचेस p, जब उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो जाएगी एट पॉइंट p। चलिए, तो यहां पे मैं एक फंक्शन लेने वाला हूं एफ एक्स, और इसको मैं इस तरीके से डिफाइन कर रहा हूं कि इसकी वैल्यू होगी जी एक्स के बराबर जब x इस इंटरवल में होगा, इसकी वैल्यू होगी एच एक्स के बराबर जब x p से बड़ा होगा, और इसकी वैल्यू होगी कैपिटल P के बराबर जब x की वैल्यू होगी p, ठीक है। और उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये x है, ये y है, ठीक है, और ये पॉइंट P है। तो पॉइंट P पर फंक्शन की वैल्यू हो गई एफ पी, सॉरी एफ पी नहीं, कैपिटल P, तो एफ पी की बराबर ही होगा, ठीक है। तो ये मान लीजिए कैपिटल P है, कैपिटल P, दिस इज इक्वल टू एफ पी, राइट, ओके। और इस इंटरवल में ये जीरो है, जीरो और P के बीच में, तो एफ एक्स किसके बराबर है, जी एक्स के बराबर, और मान लेते हैं कि जी एक्स कुछ ऐसा है, ठीक। और इसी इंटरवल में जब x की वैल्यू p से बड़ी है तब जी एक्स है एच एक्स के बराबर, और मान लेते हैं कि एच एक्स कुछ ऐसा है, तो ये हो जाएगा एच एक्स और ये हो जाएगा जी एक्स, राइट। चलिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया था कि लिमिट x टेंड्स टू p माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ पी, राइट। इसका मतलब क्या है कि जब x अप्रोच कर रहा है p को फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, एफ एक्स अप्रोच करेगा एफ पी को, और एफ पी क्या है, इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू है, तो एफ एक्स अप्रोच कर रहा है उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू को। और यहां पे मैं ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि इन जनरल इट इज नॉट राइट। अगर मैं ऐसा लिखूं, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए, तो इन जनरल इट इज नॉट राइट। इस लिमिटिंग पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के बराबर ये जरूरी नहीं कि ये हो, ये अप्रोच करे, ठीक है। और इस एग्जाम्पल से मैं ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अब इस फंक्शन की पॉइंट P पर
लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लूंगा और देखूंगा क्या फंक्शन पर उस लिमिटिंग पॉइंट की वैल्यू के बराबर वो होती है, दोनों की दोनों लिमिट। क्योंकि पहले जो मैंने एग्जांपल लिया था वहां पे तो ये बराबर थी, बट इस एग्जांपल में क्या ये बराबर है? चलिए तो ये देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं लूंगा लिमिट x टेंड्स टू p माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, fx। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x को अप्रोच करना पड़ेगा p को फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो x का होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए, इस इंटरवल में आ गया x। तो fx किसके बराबर होगा? gx के बराबर। तो यहां पर मैं gx लिख सकता हूं, तो इसको मैं लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू p माइनस, ये हो जाएगा gx, राइट। अच्छा, तो जैसे जैसे x p की तरफ अप्रोच करेगा, gx किसकी तरफ अप्रोच करेगा? gp की तरफ, ठीक है। ये gp होगा और ये gx होगा। तो जैसे जैसे x अप्रोच करा p की तरफ, gx अप्रोच करेगा gp की तरफ, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? gp। इसी तरीके से लिमिट x टेंड्स टू p प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट p प्लस, और जब हम राइट हैंड साइड से p को अप्रोच करेंगे तो x यहां पर होगा, इस इंटरवल में होगा, तो fx क्या हो जाएगा? hx हो जाएगा। तो यहां पे मैं hx लिख सकता हूं और ये किसके बराबर हो जाएगा? hp के बराबर हो जाएगा। तो यहां पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है वो ये आ रही है, जो कि यहां पर है, ठीक। और राइट हैंड लिमिट आ रही है वो यहां पर आ रही है, ये आ रही है, जो कि यहां पर है। और ये दोनों ही लिमिट इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं है। तो यही मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि इन जनरल इट इज नॉट राइट, कि अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं तो इन जनरल इट इज नॉट राइट। चलिए हम ये देखते हैं कि किसी फंक्शन की किसी लिमिटिंग पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हमें एक फंक्शन दिया रहेगा, एक लिमिटिंग पॉइंट दिया रहेगा, और इस पॉइंट पर हमें इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो पहले बात करते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट की। तो हमें क्या निकालना है? लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx। तो ये हमें निकालना है, ठीक। तो मान लीजिए a यहां पर है और x अप्रोच कर रहा है a को फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो यहां पर कहीं होगा x, और ये 0 है, ठीक। अच्छा, ये ऑरिजिन है, 0 है, ये मतलब ऑरिजिन है। ऑरिजिन से a की डिस्टेंस क्या होगी? ऑब्वियसली ये a होगी। ऑरिजिन से x की डिस्टेंस क्या होगी? ऑब्वियसली ये x होगी। और मान लेते हैं कि x और a के बीच का जो डिफरेंस है वो है h, ठीक। अब जैसे जैसे x a की तरफ बढ़ेगा, h की वैल्यू क्या होती जाएगी? 0 की तरफ बढ़ती जाएगी, कम होती जाएगी, है ना। तो इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एज x टेंड्स टू a h टेंड्स टू 0, क्योंकि जैसे जैसे x a की तरफ बढ़ता जाएगा ये h की वैल्यू कम होती जाएगी, मतलब 0 की तरफ बढ़ेगी, ठीक। अच्छा, अगर मैं x में h जोड़ दूं, x प्लस h कर दूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं इज इक्वल टू a, क्योंकि यहां से लेके यहां तक x है और यहां से लेके यहां तक h है, और ये टोटल क्या है? a। तो a इज इक्वल टू एक्स प्लस एच, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे मैं लिमिट को ट्रांसफॉर्म करने वाला हूं। तो मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूंगा फ्रॉम x टू h। तो h तो जा रहा है 0 की तरफ, ठीक है। अच्छा, यहां पे लिखा है fx और मुझे x को h की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, h के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, तो वो मैं यहां से लिख सकता हूं। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a माइनस एच। तो यहां पे x की जगह क्या लिख दूंगा मैं? a माइनस एच। इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे और आखिरी में हम क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? पुट h इज इक्वल टू 0। आखिरी में हम क्या कर देंगे? h की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। पहले सिंप्लीफाई करेंगे इसको, उसके बाद हम पुट करेंगे h इज इक्वल टू 0। इसके हम क्वेश्चंस करेंगे आगे जाके, ठीक है। ओके, और राइट हैंड लिमिट को कैसे निकालेंगे? सेम चीज, यहाँ पे a है, अब x जो अप्रोच कर रहा है a को फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे ओरिजिन होगा और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? x, ये हो जाएगा a, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो जाएगा h। अच्छा, अगर मैं x में से h घटा दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? a मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो ये इक्वेशन होगी वो क्या होगी? x माइनस एच इज इक्वल टू a। तो x इस बार क्या हो जाएगा? a प्लस एच, ठीक है। तो जब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो x की जगह क्या पुट करेंगे? a प्लस एच। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच।
हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और आखिरी में क्या करेंगे, h इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे।